अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानियाल अबूज़र। मैं आप सबको क्रिकेट 92 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बल्कि प्रेस रिलीज़ दी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो उन्होंने कैमराज आगे रखे ही नहीं है ताकि कल को किसी बात पर यू टर्न लेना पड़े, अगर किसी बात से मुकरना पड़े, जैसे कि वो पहले बहुत से यू टर्न ले चुके हैं, तो वहाँ पर कोई एविडेंस हो ही ना, कैमरा सामने ही ना हो। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने आपसे करना स्टार्ट कर दी है कि उन्होंने प्रेस रिलीजेज देना शुरू कर दी हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहे, चूँकि अब मैटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है और बड़े ज़रूरी सवालात के जवाबात देने हैं, तो वो अब कैमरा के सामने आना नहीं चाहते। अच्छा, उनकी प्रेस रिलीज़ में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये कि आपको लोगों को आकर एड्रेस करना चाहिए, जो कि सबसे बड़ा इशू है उस पर कि इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी। एक तो वो उस बात पर जवाब बिल्कुल देते ही नहीं है, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बहुत से यू टर्न्स लिए हैं, इतनी नाअहली वो दिखा रहे हैं। और मैं आपको शुरू से ये बता रहा हूँ कि एक बंदा जो कि आपका इंटीरियर मिनिस्टर भी हो, जो कि सेनेटर भी हो, जिसका सियासत में भी इतना बड़ा हाथ हो और उसके पीछे भी इतना बड़ा हाथ हो, तो वो आखिर चेयरमैन पीसीबी की ये सीट किस तरह चला सकता है, ये मैं आपसे पहले से कहता आ रहा हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके कोई एनालिसिस हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जनाब, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पर चेयरमैन आए और साथ वो कप्तान भी चेंज कर दे। ज़का अशरफ साहब आए, उन्होंने बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया। फिर चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने बाबर आजम को कप्तानी पर वापस ले आए। अब आप इंडियन टीम की अगर एग्जाम्पल लें, रोहित शर्मा है, उनके नए हेड कोच आए हैं गौतम गंभीर। क्या गौतम गंभीर ने आते ही रोहित शर्मा को हटा दिए? अब आप देख लें, जय शाह जा रहे हैं आईसीसी के चेयरमैन बनने दिसंबर में। जब वो जाएंगे, आपको लगता है कि रोहित शर्मा हट जाएंगे? नहीं, रोहित शर्मा की कप्तानी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक अनाउंस हुई है और वो वही रहेंगे। लेकिन कोई माई का लाल यहाँ पाकिस्तान में बता सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपका कप्तान कौन होगा? हालांकि बाबर आजम अनाउंस हुए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी तक वो कप्तान है, लेकिन किसी को पता है कि वो कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे, और अगर नहीं रहेंगे तो उनकी जगह कौन कप्तान होगा? तो जब भी आपका चेयरमैन पीसीबी बदलता है, आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन से आपका कप्तान भी आकर बदल जाता है। इस तरह आप अपनी क्रिकेट को ठीक करेंगे। और अब आपके चेयरमैन साहब, जो कि नाअहल चेयरमैन हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो अब आके प्रेस रिलीजेज दे रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, प्रेस रिलीजेज दे रहे हैं। अगर किसी बात से मुकरना हो तो बड़ी आसानी हो, सामने कैमरा तो लगा नहीं हुआ, आराम से मुकरा जा सकता है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। और मैं हैरान हूँ कि जब भी इंडिया की बात होती है, यार फैंस जानना चाहते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान में आएगी या नहीं आएगी। आपकी जो क्रिकेटिंग बोर्ड है, जो आपके प्लेयर्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान आ रही है या नहीं आ रही। ऑब्वियसली फैंस जो आपको इतना सपोर्ट करते हैं, थ्रू आउट द ईयर आपके मैचेस देखते हैं, आपके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में उनका बड़ा हाथ होता है, आपकी क्रिकेट को बढ़ाने में उनका बड़ा रोल होता है, वो जानना चाहते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान आ रही है या नहीं आ रही। आप कहते हैं इंडिया पे बात ही ना करो। आप क्यों इंडिया से इतना डरते हैं कि हम इंडिया से बात नहीं करना चाहते? ऊपर से आप कह रहे हैं कि जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर हमें तो कोई मसला नहीं है कि वो चेयरमैन बने, हमें उससे भाई आपको मसला होगा क्यों? आप बन सकते थे आईसीसी चेयरमैन? कभी भी नहीं बन सकते थे। उनके पास जितनी पावर है, जितने बोर्ड्स के उनके पास वोट्स हैं, और जय शाह तो पहले से ही आईसीसी की फाइनेंस और कमर्शियल कमेटी के चेयरमैन भी थे, तो उनके पास तो बहुत पावर है। तो आपको मसला अगर है भी तो आप क्या कर लेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। आपका जोर सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में चलता है, गरीब अवाम पे चलता है, इस क्रिकेटिंग बोर्ड पे चलता है, पाकिस्तान की क्रिकेट पे चलता है। आप जय शाह का कुछ कर भी नहीं सकते। आप कह रहे हैं ना, मुझे कोई मसला नहीं है जय शाह के चेयरमैन बनने से, तो आपको मसला होना एक अलग बात है, आपको हो भी तो आप क्या कर लेंगे? इसके अलावा यू टर्न पर यू टर्न आप लिए जा रहे हैं। आपने कहा हम T20 वर्ल्ड कप से जब पाकिस्तान टीम बाहर हुई, आपने कहा हम सर्जरी करेंगे। कहाँ थी सर्जरी? किसने की सर्जरी? जब आपसे दोबारा पूछा गया, आपने कहा सर्जरी कैसे करूं, मेरे पास तो टूल्स ही नहीं है। जब टूल्स नहीं थे तो आपको पता नहीं था, आपने कहा क्यों कि मैं सर्जरी करूंगा? हारिस रऊफ के साथ आपको याद होगा कि एक फ़ैन ने बदतमीज़ी की थी, गालिबन वो अमेरिका में थे उस टाइम, तो उनकी वाइफ भी उस टाइम साथ थी, उनके साथ बदतमीज़ी की गई। आपने बड़ा गब्बर सिंह की तरह आया, आपने नोटिस लिया कि जी हम उस फ़ैन को पकड़ेंगे और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की इज़्ज़त होनी चाहिए। और भाई आप खुद इज़्ज़त नहीं करते, आप अपने प्लेयर्स को खुद डी वैल्यू करते हैं। कहाँ गया वो फ़ैन? किसी ने पकड़ा उसको? नहीं पकड़ा। आपने फिर दोबारा यहाँ पर यूटर्न लिया। फिर आपसे बाबर आजम की कप्तानी का सवाल हुआ, आपने बड़े मज़े से अपनी प्रेस रिलीज़ में कह दिया कि ये गैरी क्रिस्टियन और जैसन गिलेस्पी जाने। मैं तो नहीं इस बात का जवाब दे सकता। गैरी क्रिस्टियन को जैसा बेहतर लगेगा, वो टीम के कोच हैं, वो हटाएंगे। ओ भाई, आपका इतना रोल है, आप कप्तान को जब बनाया आपने हैं, तो आप उसकी हटाने पर आप कह रहे हैं कि गैरी क्रिस्टियन हटाएगा। यानी कि जब उसको आप लाए थे, आपने सारी सपोर्ट अपने सर ले ली है। तो वही बात है ना, जब पेट्रोल सस्ता होता है तो हुकूमत कहती है हमने की है, जब महंगा होता है तो कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हो गया, हमने तो किया नहीं है, हमारा इस पर रोल नहीं है। और भाई जब सस्ता होता था रोल, तब भी आपका नहीं था, आप नंबर बनाने आगे आ जाते थे। तो आपने बाबर आजम को नंबर बनाने के लिए कप्तान बना दिया, क्योंकि आपको पता था कि उस टाइम बाबर आजम के पास बड़ी सपोर्ट है।
दुनिया बाबर आजम के साथ है, लोग बाबर आजम को कप्तान वापस देखना चाहते हैं। आप आए, चेयरमैन पीसीबी बने, आपने नंबर बटोरने के लिए बाबर आजम को कप्तान बना दिया। अब जब उनकी परफॉर्मेंस इतनी डाउन हो चुकी है, टीम बिल्कुल नहीं जीत रही, हर टूर्नामेंट हार रही है, इवन बांग्लादेश से हम एम्बेरसमेंट हमें हुई कि हम 2 टेस्ट मैचेस अपने घर में हमने वॉइड वॉश करवा लिए। तो अब आप कहते हैं गैरी क्रिश्चियन का ये डिसीजन होगा कि बाबर आजम कप्तान रहे या ना रहे। तो आप यू टर्न पर यू टर्न लिए जा रहे हैं। अगर आपसे यार ये नहीं संभल रहा, ये ओहदा आपसे नहीं संभल रहा, और यकीनन संभलना भी नहीं था, क्योंकि जब आपकी 5 उंगलियां घी में हों, आपका इधर भी आपकी मसरूफियात हों, उधर भी मसरूफियात हों, आपके पीछे असल में बहाल इतना बड़ा है कि आपको हटाया जा नहीं सकता, वगरना तो आप बिल्कुल इस काबिल नहीं हैं कि आपको चेयरमैन पीसीबी बनाया जाए। आपके मुल्क में इतने अरसे बाद आईसीसी का टूर्नामेंट होने जा रहा है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में होने जा रही है। पता नहीं 10-15 साल बाद कोई आईसीसी का जो टूर्नामेंट है वो पाकिस्तान में आ रहा है, और आप अपनी नाअहली चेक करें कि आपके सारे स्टेडियम्स रेनोवेट हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं थी, आपको पहले ख्याल नहीं आया, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो अब जो स्टेडियम्स, अब जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, इंग्लैंड का टेस्ट हमें शिफ्ट करना पड़ रहा है, बातें हो रही थी कि शायद दुबई में टेस्ट मैच शिफ्ट करना पड़े, कराची से एक टेस्ट बांग्लादेश वाला शिफ्ट करके पिंडी में लाया गया जो हम हार भी गए। तो ये इतनी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं। अब आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में 500 मैचेस करवाने हैं, आप कहते हैं जी हम 500 मैचेस करवाएंगे, भाई किधर करवाएंगे? आपके ग्राउंड्स तो अवेलेबल नहीं हैं, तमाम ग्राउंड रेनोवेशन पर लगे हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये ग्राउंड चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले कंप्लीट भी होंगे। तो आपकी इतनी नाअहल एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप बस आते हैं, आपने लोगों को फुदू बनाया हुआ है, आप छोटी सी प्रेस रिलीज़ देते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। भाई किधर करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। खुदारा पाकिस्तान की क्रिकेट पर थोड़ा सा आप रहम करें, अगर आपके कोई प्लान्स हैं उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करें, और ये जो ओहदा है इसको किसी क्रिकेटर के हवाले कर दें, और आप अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री संभालें। शुक्रिया।